अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद की तारीख के दो ऐसे केसेस हैं कि जहां पर जो मारने वाला था, जो किलर था, वो मरने वाले की मौत का या जिस भयानक या अंधोनाक तरीके से उसे कत्ल किया गया था उस तरीके को एंजॉय कर रहा था और उसके मरने से महजूज हो रहा था। ये चीजें मंजर-ए-आम पर आई हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रिपोर्ट हुआ है। अगेन एक और लड़की को मारा गया है, उसे कत्ल किया गया है और अंधोनाक तरीके से कत्ल किया गया है। डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक चीजें अपडेट नहीं हो सकी। अयाज अमीर साहब जो बहुत बड़े पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं, साफी हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, इससे पहले नून लीग के टिकट पर, और अभी रिजीम चेंज के ऊपर खुलकर बातचीत करते थे और इसी वजह से उनकी गाड़ी के ऊपर और उनके ऊपर एक अटैक भी हुआ था। उनके बेटे ने अपनी बीवी को यानी अयाज अमीर की बहू को एक अंदोनाक तरीके से कत्ल किया है। जो कत्ल की वारदात है, जब वो आपके सामने रखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस केस को जोड़ा जा रहा है नूर मुकद्दम के केस के साथ कि जहां पर इसी तरह के एक नशेई ने नशा करके नूर मुकद्दम का गला काटा था और उसकी 48 घंटे की सीसीटीवी फुटेज आई थी। तकरीबन 24 से 48 घंटे तक वो उसके साथ जुल्म करता रहा और कुछ एक जो स्टेट प्रोसिक्यूटर ने मुझे भी बताया था, कुछ एक जगहों पर तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि बाकायदा उसने उस बच्ची के ब्रेस्ट यानी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से भी काट दिए थे और अंदाजा लगाइए किस तरह की हैवानियत थी। अभी अयाज आमिर साहब के बेटे हैं, चक शहजाद में इनका फार्म हाउस है और इनके पास पैसे शैसे भी बड़े तगड़े हैं, बड़ी वेल ऑफ फैमिली है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी जबरदस्त फैमिली है। हुआ ये कि इनकी जो बहू है सारा शाहनवाज, शाहनवाज जो इनका बेटा है, उसके साथ उसकी शादी हुई थी तकरीबन 3 माह पहले। यानी नए नए ये कपल्स थे, दुल्हा दुल्हन बिल्कुल दोनों नहीं थे। और ये जो सारा शाहनवाज है, इस केस को जोड़ा है जाहिद किशकोरी ने, जो हेड है समा इन्वेस्टिगेशन सेल का। उन्होंने नूर मुकद्दम के केस के साथ उससे भी ज्यादा भयानक केस करार दिया है और उससे भी ज्यादा एक हाई प्रोफाइल केस करार दिया है, क्योंकि इसके अंदर भी हाई कमीशन इन्वॉल्व है, इसके अंदर भी इंटरनेशनल एम्बेसीज और इंटरनेशनल इदारे अब समझ आ रहे हैं कि इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और बहुत जल्द इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। अब ये सारा शाहनवाज है, ये बेसिकली कैनेडियन है। इनकी फैमिली जो अमेरिका की स्टेट है वहां पर भी रहते हैं। इसके भाई भी कनाडा में सेटल्ड हैं और ये तकरीबन 11 दिन पहले पाकिस्तान आई हैं, इस्लामाबाद आई हैं अपने शोहर के साथ टाइम गुजारने के लिए। और चक शहजाद में बहुत ही खूबसूरत इनका एक लग्जरी फार्म हाउस है जहां पर उन्होंने अपने शोहर यानी शाहनवाज के साथ रहना था। अब हुआ ये कि अयाज अमीर साहब चूंकि लाहौर में होते हैं मोस्टली, वहां से वो प्रोग्राम करते हैं थिंक टैंक, जो कि एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर दुनिया न्यूज का प्रोग्राम है। इस्लामाबाद से भी समटाइम्स मौजूद रहते हैं बतौर तजियाकार। अभी जो अयाज अमीर साहब से सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा है कि किसी दुश्मन को भी अल्लाह ऐसे लम्हात ना दिखाए, ये दिल खराश और अफसुर्दा कर देने वाले मामलात हैं। लेकिन असल केस की तरफ आते हैं। बुनियादी तौर पर ये हुआ ये है कि ये जो सारा है, ये कनाडा से 11 दिन पहले आई है। 3 माह पहले इनकी शादी हुई है आमिर के बेटे के साथ, शाहनवाज के साथ। और शाहनवाज तो चूंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक एक ड्रग एडिक्ट था, नशा करता था, बदमाशियां करता था अपने बाप के पैसे पर। और इतलात है कि बड़ी एक 2 नंबर या कंट्रोवर्शियल किस्म की शख्सियत थी, बड़ा गुस्सा चढ़ता था और जो नशा वो करता था वो नशा ऐसा है कि उस नशे में आपको खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। और ये वही नशा है जो नूर मुकद्दम के केस में जाहिर जाफिर करता था, यानी आइस का नशा। और इस आइस के नशे को जब आप लेना शुरू कर देते हैं तो फिर जब आप किसी को अजियत देते हैं, तंगी देते हैं, तो वो नशा और चढ़कर आता है और आप ज्यादा उससे महजूज होते हैं। ये पाकिस्तान की 60% यूथ है, खुदा इसे बचा लें। अगर ये सारे इस नशे पर लग गए तो बचेगा फिर कोई नहीं, ऐसी ही अवानियत होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, घर के अंदर जब वो आई, गुज़श्ता रात इनकी आपस में नाचाकी हुई, डिबेट हुई, एक आर्ग्यूमेंट डेवलप हुआ और घर के अंदर के जो नौकर थे या फार्म हाउस के जो गार्डियंस वगैरह थे, उनको ये शाहनवाज ने बाहर भेजा उस फार्म हाउस से, उस सारे एरिया से ही, और इसने डंबल से बीवी के ऊपर अटैक किया। बताया जा रहा है कि पहले थप्पड़ मुक्का उसके भी निशानात हैं, लेकिन उसके बाद उसने उसके मुंह के ऊपर डंबल्स मारने शुरू कर दिए, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, सर के पीछे डंबल्स मारे और बेशुमार डंबल्स के निशानात हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ जगहों पर उसने डंबल थ्रो किया है और दीवारों के ऊपर, फर्श के ऊपर और इवन जो सोफे हैं वो भी मुतासिर हुए हैं उस डंबल फेंकने से। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 200 से 250 निशानात डंबल्स के, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं चीजें, वो वहां पर मौजूद हैं। अब डंबल्स मारने के बाद जब उसकी बीवी मुकम्मल तौर पर, वो जो सारा शाहनवाज है, 37 ईयर ओल्ड की एक यंग लड़की है बेचारी, वो जब एक इकोनॉमिस्ट है, एक बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत है, एक अमेरिकन दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आई थी, जब वो मुकम्मल होशो आवास में यानी थी, जिंदा थी, होशो आवास में नहीं थी, बेहोशी की हालत में थी, इसने उसे घसीटा उठाया, अपने कमरे में लेकर गया बाथरूम में और जो टब था नहाने का उसके अंदर डालकर पानी खोल दिया। और आप अंदाजा लगाइए कि खुद बाहर आकर टीवी ऑन करके ये शख्स बैठ गया और ये इंतजार करता रहा कि वो इस हालत में
पानी के भरने की वजह से दम घुट कर मरे और वो उसका इंतकाल हो गया और वो फोत हो गई। अब आप इस नशे की नोयत का अंदाजा लगाइए कि आपके सामने एक बंदा मर रहा है, आपको पता है कि वो मर रहा है, और मर भी कैसे रहा है कि उसकी सांस रुक रही है, उसे सांस नहीं आ रही, और आपने उसे इतना मफलूज किया हुआ है कि वो उठ नहीं सकता, अपनी मदद नहीं कर सकता, और आप बाहर महजूज हो रहे हो कि आपने एक इंसान को कत्ल कर दिया है। नूर मुकद्दम के केस में जब मैंने स्टेट प्रोसिक्यूटर से एक बार मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा था, तो उसने कहा कि उसने जो नूर मुकद्दम का गला काटा था, उसने उस चाकू से काटा था जिसे आप ब्रेड के ऊपर जैम लगाते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि जब वो काट रहा था उसे, और वो पूरे जान लगाकर बचना चाह रही थी, तड़प रही थी, चीख रही थी, वो मजे ले रहा था, उसे चैस आ रही थी। और ऐसा ही केस सारा शाहनवाज के मामले में हुआ है। ये इस्लामाबाद की एक एलीट क्लास है। ये वो लोग हैं जो रातों को 9 बजे के बाद बड़ी बड़ी V8 गाड़ियां लेकर नशा करके सड़कों पर घूमते हैं। कभी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कभी किसी को टक्कर मार दी, कभी किसी के ऊपर फायर कर दिया, और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। और बदकिस्मती से इनके वालिदैन इनकी जिम्मेदारियों से आरी हो जाते हैं और खुद को पढ़े लिखे तस्वर करके या पैसे वाले अमीर शख्सियात समझते हुए बेटों से, बच्चों से अपना ताल्लुक साइड पर कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुआशरा इस दरिंदगी का शिकार हो रहा है। बड़ी अफसोसनाक खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। जो भी अपडेट्स आएंगी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।